दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका संक्षारण है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। इसे एक विद्युत रासायनिक घटना क्यों माना जाता है, संक्षारण से बचने के उपाय भी लिखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यदि क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, या फिर टिप्पणी लिखिए संक्षारण पे। इन सभी चीज़ों का, इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो सिर्फ एक ही आंसर में कंप्लीट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। अब हम बताते हैं संक्षारण कहते किसे हैं। तो जब भी एक धातु को किसी विशिष्ट वातावरण में रखा जाता है तो वह वातावरण से क्रिया कर लेती है। ठीक है, जब भी कोई धातु ऐसे खुले वातावरण में रखा जाएगा तो वातावरण से क्रिया कर सकती है, जिसके फलस्वरूप उसकी सतह जो है वो डेट्रियोटेड हो सकती है, यानी कि कलुषित हो सकती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को हम इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। यानी कि जब भी किसी भी धातु को यदि खुले हवा में रखेंगे या फिर खुले वातावरण में रखेंगे तो ये वातावरण से के साथ क्रिया कर लेगी, और क्रिया करने के फलस्वरूप उसकी सतह जो है ये कलुषित हो सकती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। अधिकांश धातुएं वायुमंडल में रखे जाने पर किसी न किसी रूप में प्रभावित होती हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, जैसे कि वायुमंडल में आप जानते हैं कि बहुत सारी गैसें होती हैं, धातु से मंद गति की क्रिया कर उसकी सतह को कलुषित कर देती हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये प्रोसेस, ये जो प्रकरण है आपका संक्षारण का, ये कोई 1 घंटे में नहीं हो जाता, कोई 1 दिन में नहीं हो जाता। ये एक मंद गति से होने वाला प्रक्रम है, यानी कि धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। लेकिन फाइनली जब ये प्रोसेस होता है तो जो मेटल होता है, मेटल यानी कि धातु, ये अपनी चमक को खो देता है और यह कलुषित हो जाता है। धीरे धीरे मंद गति से यह क्रियाएं होती हैं। कब होती हैं? जब किसी भी धातु को हम वायुमंडल में रखते हैं तो इससे धातुएं जो है अपनी विशिष्ट चमक को खो देती हैं। कुछ धातुओं का तो शक्ति भी कम हो जाती है। जैसे कि यदि आप आयरन को रख लें तो आयरन का क्या होता है कि इसकी शक्ति जो है, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है आयरन की, और यदि वह खुले वातावरण में रखा जाएगा तो आयरन का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है और वे दुर्बल तथा भंगुर हो जाती हैं। क्या धातु? ऐसे धातु जिनमें संक्षारण हो जाता है। चांदी की चमक का कम होना, या फिर आप लोहे के जंग लगना, तांबे या कांसे पर हरी परत का जमा होना, ये सभी चीज़ें जो है संचारण के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि जब भी चांदी की चमक कम होती है, इसका मतलब चांदी को खुले में रखते हैं और वह मंद गति से क्रिया करती है। मंद गति से क्रिया करने के पश्चात जो है चांदी की चमक कम हो जाती है, तो ये कोरोशन होता है। लोहे पर जंग लगना भी एक कोरोशन का उदाहरण है, यानी कि संक्षारण की एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोहे पर जंग लगता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। किसी निश्चित वातावरण की मंद किंतु स्वतः प्रवर्तित क्रिया द्वारा धातुओं की सतह के कलुषित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं कि निश्चित वातावरण की मंद किंतु स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो स्वयं होती है। क्रोशन कोई करता नहीं है, कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन नहीं बन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ये जो कोरोशन है ये स्वतः प्रवर्तित क्रिया है। किसी भी धातु को यदि आप बाहर रख देंगे और कुछ समय पश्चात उसकी चमक जो है वो खो जाती है। धातुओं की सतह के कलुषित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि संक्षारण जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला कारक जो होता है ये होता है आपकी धातु की क्रियाशीलता, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु के संक्षारण की संभावना किसी अन्य कम क्रियाशील धातु की तुलना में अधिक होती है। ऐसी धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है उसमें जो संक्षारण की गति होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि क्रियाशील धातु जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्रियाशील धातु में संक्षारण होने की प्रक्रिया भी उतना ही क्रियाशील होगी। लेकिन ऐसे धातु जो कम क्रियाशील होंगे तो उनकी तुलना में अधिक होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोहा अपने से कम क्रियाशील धातु चांदी की तुलना में तेजी से संक्षारित होता है। किसी धातु की क्रियाशीलता उसकी विद्युत धनात्मकता के प्रकृति पर निर्भर करती है। धातु की विद्युत धनात्मकता जिसकी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी। आप देख सकते हैं सोडियम जल्दी से पॉजिटिव 1 चार्ज बना लेता है, तो इसका जो क्रियाशीलता होता है वो और ज़्यादा होता है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे जो हैं शीघ्रता से संक्षारित होते हैं क्योंकि ये जो है अधिक क्रियाशील धातु हैं। अगला हम बताते हैं आपको
अगला है आपका धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। जो भी हमारे मेटल होते हैं उसमें अशुद्धियों की उपस्थिति भी संक्षारण के लिए जिम्मेदार होती है। शुद्ध धातुएं प्रायः अधिक संक्षारित नहीं होती। जो भी प्योर मेटल होगा वो अधिक संक्षारित नहीं होगा। एक धातु में अन्य अशुद्ध धातुओं की उपस्थिति उस धातु में संक्षारण को प्रेरित करती है। यानी कि कोई आपके पास धातु है और उस धातु में अशुद्धि को मिलाया जा गया है किसी अन्य धातु का, तो उसमें जो संक्षारण का जो प्रोसेस होगा वो तेजी से होगा और संक्षारण उसमें प्रेरित करेगा। इसका कारण यह है कि कम विद्युत धनात्मक अशुद्ध धातुएं ग्राही धातुओं के साथ गैल्वेनिक शेल का निर्माण करती है, जिससे ग्राही धातु जो है आपकी संक्षारित हो जाएगी। अब हम अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि संक्षारण में मदद करता है, संक्षारण के लिए जिम्मेदार है। अगला है आपका जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। जल में विद्युत अपघट्य पदार्थों की उपस्थिति संक्षारण की दर को में वृद्धि करती है। यानी कि जल में जब विद्युत अपघट्य पदार्थ उपस्थित रहेगा तो ये भी संक्षारण के दर को वृद्धित करेगा। यानी कि जब लोहे का संक्षारण आसूत जल की तुलना में समुद्र जल में अधिक सीमा तक होता है, क्योंकि समुद्र जल में अनेक प्रकार के विद्युत अपघट्य घुले रहते हैं। कुछ विद्युत अपघट्यों के नाम आपको बता देते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड होगा। ये एक ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं जो समुद्र के जल में घुले रहते हैं। तो इसीलिए लोहे का जो संक्षारण होता है ये आसूत जल की तुलना में समुद्री जल में अधिक सीमा तक होता है, क्योंकि समुद्री जल में अनेक विद्युत अपघट्य घुले रहते हैं। अगला हम फैक्टर बताते हैं जो संक्षारण की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति। वायु में उपस्थित क्रियाशील गैसें जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या होते हैं कि जल में घुल करके अम्लों का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देगा, ये नाइट्रिक एसिड का। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी गैसें हैं ये हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जल में घुल करके अम्लों का निर्माण करते हैं और विद्युत अपघट्यों का कार्य करते हैं। जब भी विद्युत अपघट्य जल में घुलेगा, विद्युत अपघट्य जब घुलेगा तो संक्षारण की प्रक्रिया को त्वरित कर देगा। त्वरित करने का मतलब उसके रेट को बढ़ा देता है। इस तरीके से आपने देखा कि संक्षारण क्या होता है और किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आपको बता दें, आप यदि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2021 में आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।